हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो हम लोग श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन पढ़ रहे थे। इसका हम लोगों ने दो पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पूरा थ्योरी और कंसेप्ट को समझा था, और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे। और ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग ग्राफ सीखने वाले हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ भी कई बार जेई मेंस और एडवांस में पूछे जा चुके हैं, तो हम लोग आज ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद फोर्थ वीडियो जो है वो आप लोगों के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन का पीआईक्यू चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिकॉर्ड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चौथा वीडियो में लेकर आऊंगा। अदरवाइज हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग ग्राफ सीखते हैं, हम लोग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे साई वर्सेज आर का। जहां पर साई जीरो होने से क्या होगा, साई स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, नोड मिल जाएगा। और अगर साई ऊपर है मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है ना। साई स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा हमेशा, साई पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो साई को जीरो बनाता है, इससे अगर ऊपर ग्राफ है तो भी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, नीचे है तो भी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। आइए बात करते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए। तो 1s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है नंबर ऑफ रेडियल नोड जीरो होता है। कैसे फाइंड किया, n माइनस एल माइनस वन, 1 - 0 - 1 जीरो हो गया। मतलब एक बार भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। न्यूक्लियस के जस्ट पास इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना घटती जाएगी। और ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा। ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है। क्यों है, हमने रेडियल इक्वेशन देखा है, उसमें ई वाला पार्ट आता है, इसी वजह से ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है। इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल तरीका है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता जाएगा। और ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नोड जीरो है। और आपको पता है कि इनफाइनाइट पर जाकर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना लगभग जीरो हो जाती है। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। अगला 2s, क्या इसमें n - l - 1 करेंगे तो क्या एक नोड आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 - 0 - 1, तो यहां पर एक रेडियल नोड होगा। तो ये देखें, डिक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, एक बार जीरो हो गया, ये इसका रेडियल नोड है, ये वाला पॉइंट है ना। तो फिर नीचे आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके तो जीरो होना ही है। तो फाइनली हम इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। आगे बात करें 3s की, तो क्या यहां दो नोड होगा। तो आइए, एक बार कट किया, फिर दूसरी बार कट किया, और इनफाइनाइट पे जाके जीरो होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दिया। मतलब 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, कुछ भी हो, साई वर्सेज आर का कर्व पूछे तो जीरो से शुरू नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के जस्ट पास इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होती है, जीरो से शुरू नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब ये कट करेगा, जितना नोड होगा उतनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, और उसके बाद फाइनली इनफाइनाइट पे जाके जीरो होना चाहिए, तो फाइनली उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। अब अगर साई स्क्वायर वर्सेज आर वाले कर्व की बात हो, तो निगेटिव वाले पार्ट को ऊपर कर देंगे, एक्स एक्सिस को मिरर मान लेंगे और उसका मिरर इमेज बना देंगे। क्योंकि अगर साई स्क्वायर कर दिया तो इसका आउटपुट निगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर का आउटपुट निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां देखिए, ये जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा था फर्स्ट वाले कर्व में, 1s वाले में कुछ भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, तो कुछ भी पलटने की जरूरत नहीं है। यहां देखें, ये वाला हिस्सा नीचे है, तो इसको पलट कर ऊपर की तरफ ले गए, ये वाला चीज। यहाँ देखें, ये हिस्सा नीचे है, तो इसको पलटकर ऊपर ले जाएंगे, ये वाली चीज। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कर्व कैसे प्लॉट करेंगे या कर्व कैसे पहचानेंगे। अच्छा, कर्व का जो ये मैक्सिमा है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉलिटी घटने लगती है। ये जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है ये छोटा होता जाएगा, साई स्क्वायर वर्सेज आर का कर्व हो या साई वर्सेज आर का कर्व हो। अब हम लोग बात करते हैं पी डी और एफ ऑर्बिटल की। एस की बात हो गई। अब देखें, 1p तो एग्जिस्ट नहीं करता, p 2 से आना शुरू होता है, d 3 से आना शुरू होता है, f 4 से आना शुरू होता है। अब 2p के लिए रेडियल नोड पता करें, तो n - l - 1 इजिकल्स टू, तो n की वैल्यू 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 - 1, 2 - 2 0 हो गया। मतलब 2p हो, 3d हो या 4f हो,
सब के लिए n माइनस एल माइनस वन करके जब रेडियल नोड निकालेंगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 ही आएगा, मतलब एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा। अब इसमें याद रखना है कि P हो, D हो या F हो, इनका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है। ये कैसे पता? तो ये जो हमारा रेडियल वाला कर्व था ना, साई का इक्वेशन था ना, उसका रेडियल पार्ट जो था उसमें r की पावर 1 आएगा कांस्टेंट के बाद, और r0 रखते ही ये पूरा साई 0 हो जाएगा, तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज आप इसका शेप भी देखें तो न्यूक्लियस के पास जो है, p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो, न्यूक्लियस के पास ये शेप बहुत संकीर्ण है, बहुत नैरो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा होगा नहीं। तो न्यूक्लियस के पास 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर इनफाइनाइट पे जाके तो 0 होना ही है। और एक भी रेडियल नोड नहीं था, इसीलिए एक बार भी एक्सिस को कट नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम 3p की तरफ बढ़ेंगे, 3p हो, 4d हो या 5f हो, सबका नेचर सेम होगा। ये एक रेडियल नोड इसमें पाया जाएगा तो ये एक बार एक्सिस को कट करेगा। और साई स्क्वायर की बात करें तो नीचे वाली चीज को पलटकर ऊपर कर देंगे। होपफुली आपको एक एक चीज समझ में आया होगा, एक एक चीज मैंने क्लियर किया है। स्टिल कोई डाउट रहता है तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अब यहाँ पर जो एक समझने वाली चीज आती है वो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसको ध्यान से समझें। ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये सेंटर पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से r दूरी पर हमने एक एलिमेंट्री सेल, dr थिकनेस का एलिमेंट्री सेल लिया है। ऐसा समझे, dr थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है, इसका थिकनेस dr है, dr है, तो इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं dv है। तो वो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आपको पता है, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर। थिकनेस कितना है? dr। तो ये dv निकल के आएगा, ये dv निकल के आएगा। एक छोटे से थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल एज्यूम किया हमने r दूरी पर, न्यूक्लियस से r दूरी पर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू dv। अब आपको पता होगा साई स्क्वायर क्या बताता है, इस सब पे हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ श्रोडिंजर थ्योरी वाले में, कि साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो साई स्क्वायर इंटू डीवी आएगा, तो लिख दिया साई स्क्वायर इंटू डीवी। और इस केस में हम लोग डीवी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो हम लोग डीवी की जगह पे रख दिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये जो हिस्सा है साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने पी आर बोल दिया, पी आर, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इसलिए इसको हमने पी आर बोल दिया। तो इसको हम लोग पी आर डॉट डी आर लिख सकते हैं। अब क्या होगा, हम इसके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करें। यहां पर ध्यान से देखें, वाई एक्सिस पर क्या है? पी आर है। इस बार हम लोग साई स्क्वायर वर्सेज आर नहीं कर रहे, इस बार हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेज आर कर रहे हैं। तो यहां पर देखें, यहां पर ये आर वाला टर्म तो वाई एक्सिस में हमेशा है, तो इस बार ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और इस बार जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस बार हमेशा ग्राफ का अगला पीक जो आएगा ना वो ऊंचा आएगा, क्योंकि आर जैसे बढ़ेगा y के तरफ जो है हमारा क्वांटिटी है उसका वैल्यू ही बढ़ेगा, तो इसमें फर्दर पीक ऊंचा आता जाएगा, है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं अलग अलग ऑर्बिटल के लिए, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 1s ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 है, तो मतलब 0 तो नहीं होगा, कहीं कट कहीं नहीं करेगा। ऑरिजिन पे चूंकि r की वैल्यू 0 हो गई तो y एक्सिस पे हमारा क्या क्वांटिटी मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो ऑरिजिन से शुरू करेंगे, एक भी नोड है तो कहीं कट नहीं करेगा, और इनफाइनाइट पे जाके तो 0 होना ही है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 है। अब इसमें कितने मैक्सिमा मिलेंगे? तो वो n माइनस एल के बराबर मैक्सिमा मिलते हैं, ये आप चाहें तो ध्यान रखें, है ना। ये साई स्क्वायर वर्सेज आर नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर है ना। ये हमारा ग्राफ किसका है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, आरपीडीएफ का है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, ना कि साई या साई स्क्वायर का। अब इसमें देखें हम लोग ये 2s के लिए देखते हैं, तो स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा, क्योंकि r 0 रखते हैं आउटपुट 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कितने आने हैं? मैक्सिमा कितने आने हैं? अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया n माइनस एल, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 मैक्सिमा आने, बना दिया। अगला मैक्सिमा जो होगा वो पहले वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर r का वैल्यू ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा आएगा। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। श्रोडिंगर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो हमसे यहाँ यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं,
और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज्वाइन करके वहां भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप बताएं कमेंट करके कि क्या आपको श्रोडिंजर के पीवाईक्यू का डिस्कशन चाहिए, अगर चाहिए तो अगला वीडियो हम उस पर भी लेकर आएंगे। बाय ऑल, थैंक यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।